मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे आप लोग। तो अपने क्विक रिवीजन सीरीज़ में जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक करके चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम और इन शॉर्ट हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, दैट वाज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि परमिशन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपका समय हो गया है क्या हार्मोन्स रिलीज करने का। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड, जो अदर हार्मोन्स रिलीजिंग ग्लैंड को परमिशन देता है कि इट इज़ योर टाइम टू गेट रिलीज। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है क्या, ग्रोथ हार्मोन। उसका नाम क्या है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। और वो ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड थिंग, जिस भी चिल्ड्रंस में इसकी कमी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डॉर्फिज्म। और जिसमें इस चीज़ की एक्सेसिवनेस हो जाती है, तो उस जो डिजीज़ से वो डिजीज से वो सफ़र करता है, उस डिजीज़ का नाम होता है गिग्नाटिज्म। उसके बाद आता है पाइनल ग्लैंड, जिसको थर्ड आई कहते हैं। पाइनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा 24 आवर्स रेगुलेशन के लिए। तुम्हें नींद कब आनी चाहिए, तुम्हें नींद कब नहीं आना चाहिए। तुम दिन में इतने घंटे तक जाग जाते हो, बट रात में तुम्हें 8 आवर्स की नींद रेगुलर बेसिस पे आती है। तो ये होता है पाइनल ग्लैंड, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं। पैराथोराइड ग्लैंड या थोराइड ग्लैंड, सबसे पहले थोराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। इसको आयोडीन की प्रेजेंस चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड कम रिलीज करेगा, जिसके कारण पर्सन को ग्वाइटर से सफ़र करना पड़ता है। और पैराथोराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है CA++ की सिंथेसिस के लिए। दूसरा थाइमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए। ये एज के साथ इसकी साइज घटती है, इसलिए हम लोग जब एजेड या कोई भी इंसान जब एजेड हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इम्यूनिटी। और इसकी जो साइज़ है वो एज के साथ घटती है, मीन्स इम्यूनिटी विल डिक्रीज एज योर साइज इंक्रीज। फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो फियर एंड फाइट हार्मोन होता है या फियर एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, जिसको एड्रेनलाइन हार्मोन बोलते हैं, जो जनरली तुम्हारे फियर या फिर फाइटिंग के दौरान रिलीज की जाती है। कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड। प्रेजेंट क्या होता है? किडनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज जो है वो रिलीज करते हैं बीटा सेल और अल्फा सेल। बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के लिए और अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीजिंग ऑफ ग्लाइकोजन। और ये दोनों ही मिलके ब्लड शुगर रेगुलेशन इन द ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन करते हैं। ओवेरी क्या रिलीज करता है? ओएस्ट्रोजन, जो फीमेल में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्यूबर्टिक चेंजेस के लिए, जो एक 10 to 12 एज के दौरान जो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और टेस्टिस जो है मेल में, दैट रिलीजिंग द टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनल चेंज इन द मेल ड्यूरिंग द एक्चुअली